Hello and welcome to Krishna classes. Today we will study The Little Fir Tree. ये कहानी एक छोटे से प्यारे से पेड़ की है और एक जादूगर की है। जादूगर का नाम था शेट्टी। शेट्टी एक दिन घर लौट रहा था, तभी होने लगी बारिश। अब उसने सोचा कि मैं कहीं पर छुप जाऊं और फिर उसे दिखाई दिया फर ट्री, तो वो फर ट्री के नीचे जाकर खड़ा हो गया और इस तरह से बारिश में भीगने से बच गया। इसके बाद उसने फर ट्री से कहा कि मैं तुम्हारी 4 विशेस पूरी कर दूंगा। और फिर फर ट्री ने विशेस की। वो विशेस क्या थी और क्या वो विशेस पूरी हुई, जानने के लिए देखेंगे ये वीडियो। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। शेट्टी जो मैजिशियन था, मैजिशियन यानी जादूगर, ही वॉज रिटर्निंग होम। रिटर्न यानी लौटना, वो घर लौट रहा था। वेन ऑल ऑफ ए सडन, जब वो घर लौट रहा था तभी सडनली यानी अचानक ही इट बिगैन टू रेन, बहुत तेज रेन यानी बारिश होने लगी। इट रेन्ड हैवीली, और बारिश भी हल्की फुल्की बारिश नहीं थी। इट रेन्ड हैवीली, बहुत भारी बारिश होने लगी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। अब जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो शेट्टी ने क्या किया, उसने चारों तरफ देखा। ही लुक्ड अराउंड, और क्यों देखा? बिकॉज ही वॉन्टेड शेल्टर, क्योंकि वो शेल्टर चाहता था। वो बारिश से बचने की कोई सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था। एंड सॉ अ प्रेटी लिटिल फर ट्री, और तभी उसने देखा एक सुंदर सा छोटा फर का पेड़। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, और वो उस पेड़ के तरफ दौड़ा उतनी तेजी से जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था। ही रैन टूवर्ड्स द फर ट्री एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेजी से दौड़ सकता था वो फर के पेड़ की तरफ दौड़ा। सून द रेन स्टॉप्ड, सून यानी जल्दी ही, द रेन स्टॉप्ड, बारिश बंद हो गई। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेट्टी हैप्पी था, हैप्पी यानी खुश, वो खुश था। और वो खुश क्यों था? ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट गेट वेट। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो वेट यानी गीला नहीं हुआ था, वो पानी में बारिश में भीगा नहीं था, इसलिए वो खुश था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। और फिर उसने फर ट्री से कहा थैंक यू। थैंक यू का मतलब हम सब जानते हैं, यानी धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, तुमने मेरे लिए बड़ी दया दिखाई। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। और फिर उसने कहा आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं आपको कुछ इनाम देना चाहूंगा, मैं आपको पुरस्कार देना चाहूंगा। आस्क फॉर 4 विशेस। आस्क यानी मांगो, और क्या मांगो? 4 विशेस, 4 इच्छाओं की मांग करो। एंड आई विल ग्रांट देम, और उसने कहा तुम्हारी 4 इच्छाओं को मैं ग्रांट करूंगा। आई विल फुलफिल देम, सेड द मैजिशियन। और ये किसने कहा? इट वॉज सेड बाय शेट्टी द मैजिशियन। शेट्टी जो जादूगर था और जो फर ट्री के नीचे छुप करके भीगने से बच गया था, उसने फर ट्री से कहा आई विल ग्रांट योर 4 विशेस, मैं तुम्हारी 4 इच्छाओं को पूरा करूंगा। एंड ग्रांट मीन्स टू गिव और टू फुलफिल। The sad fir tree had leaves like needles. The fir tree has been described as sad. Fir tree हमें बताया गया है कि उदास था, दुखी था। और फर ट्री उदास क्यों था? Because it had leaves, क्योंकि इसकी जो leaves थी, इसकी जो पत्तियां थी, they were like needles, वो सुइयों की तरह थी। और इस पिक्चर में हम फर ट्री की पतली पतली needle like leaves को देख सकते हैं। And here in this picture we can see a fir tree, and no birds ever made their nests on it. अब फर ट्री की लीव्स इतनी पतली होती थी, नीडल की जैसे होती थी, सुइयों की तरह होती थी, इसीलिए नो बर्ड्स, कोई भी चिड़िया, एवर, एवर यानी कभी भी, मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट, इस पेड़ के ऊपर, फर ट्री के ऊपर कभी नेस्ट यानी घोंसले नहीं बनाती थी। So it said,
अब इट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? इट हियर हैज बीन यूज्ड फॉर द फर ट्री. सो इट सेड, फर ट्री ने कहा, आई विश, उसने क्या कहा? आई विश, मेरी इच्छा है. आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि काश मेरी पत्तियां भी मेरे दूसरे फ्रेंड्स की तरह ग्रीन होती. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वॉज ग्रांटेड, उसकी ये विश भी ग्रांटेड यानी पूरी हो गई. सून अ गोट केम अलोंग, लेकिन फिर क्या हुआ? अ गोट केम अलोंग, एक बकरी वहां पर आई. एंड एट, और उसने खा ली. एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और उसने सारी हरी हरी पत्तियां खा ली. अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह सकी. अ मैन केम अलोंग, एक आदमी वहां पर आया. एंड स्टोल, और उसने चुरा ली. द गोल्ड लीव्स, उसने सारी सोने की पत्तियां चुरा ली. आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड. अब फर ट्री ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि मेरी पत्तियां सोने की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, गोल्ड की बजाय मेरी लीव्स ग्लास की बनी होती. मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, और उसकी ये विश इसलिए थी क्योंकि उसे लगा मैन डू नॉट स्टील, स्टील माने होता है चुराना, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, कि लोग कांच की पत्तियां थोड़ी चुराते हैं. द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन, अगले दिन उसकी ग्लास लीव्स शोन, शोन माने चमकना, उसकी ग्लास लीव्स ब्राइट सन, चमकदार सूरज की रोशनी में शाइन कर रही थी. हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, उसने कहा मैं कितना खुश हूं. ऑल नाइट द विंड ब्लू वू, और पूरी रात विंड जो है, विंड मतलब हवा, बहुत जोर जोर से हु करके बहती रही. ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और सारी कांच की पत्तियां टूट गईं. ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक. ओ डियर, सेड द फर ट्री, फर ट्री ने कहा, ओ डियर, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, उसने कहा मैं तो अपनी नीडल लाइक लीव्स ही सबसे ज्यादा पसंद करता हूं. आई लाइक माई ओल्ड, ओल्ड यानी मेरी जो पुरानी नीडल लाइक लीव्स थी, नीडल का मतलब होता है सुई, और जो मेरी पुरानी नीडल जैसी या सुई जैसी पत्तियां थी वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. आई लाइक माई नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, मुझे तो अपनी सुई जैसी पत्तियां ही सबसे ज्यादा पसंद हैं. फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि गोट्स या बकरियां उन्हें नहीं खाती. नो मैन कैन स्टील देम, और उन्हें कोई आदमी चुरा भी नहीं सकता. द विंड विल डू देम नो हार्म, और सबसे बड़ी बात यह है कि विंड या हवा उन्हें कोई हार्म या नुकसान नहीं पहुंचा सकती. In this picture, we can see a person stealing something. Steal माने होता है चुराना, और इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये आदमी यहां से इस पॉकेट में से एक पर्स को चुरा रहा है. The tree went to sleep, और फिर पेड़ सो गया. Went to sleep यानी सो गया. When it woke up the next morning, जब अगली सुबह पेड़ सो करके उठा, it had all its needles back again, तो उसने पाया कि उसकी सारी नीडल्स, उसकी सारी सुइयां तो वापस आ गई थी. तो क्या पेड़ पर नीडल्स उगाई थी? और नीडल्स का मतलब क्या होता है? नीडल माने होता है सुई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था. तो इसकी सारी नीडल्स वापस आ गई थी, यानी इसकी सारी नीडल लाइक जो लीव्स थी या पत्तियां थी वो सब वापस लौट आई थी. ओह, आई नेवर वाज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री. लिटिल फर ट्री ने कहा, आई नेवर वाज सो हैप्पी, मैं इतना खुश पहले कभी नहीं था. और वोक अप का मतलब होता है जागना. इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ चाइल्ड हु हैज जस्ट वोक अप. डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी पसंद आया हो तो क्यों नहीं पसंद आया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.